अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं अलीमा खान की मुलाकातों की कोशिश जारी है खान साहब से। और खान साहब से मुलाकात जो है वो अलीमा खान के लिए मुश्किल हो गई है। और बल्कि अलीमा खान के लिए नहीं, बाकी पीटीआई रहनुमा भी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। कल दोबारा से अडयाला जेल के बाहर जो है वो पहुंचना पहले तो मुश्किल हो गया, फिर पहुंचने के बाद जो है फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुलाकात नहीं हो पाई, बल्कि दोबारा से जो है वो सीन को रिपीट किया गया। सीन रिपीट कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब का एक बड़ा मुतनाज़ बयान आया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या चाह रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर का ये बयान जो है वो खान साहब के वाकई अक्कासी करता है, और क्या ये बात जो है वो अली अमीन गंडापुर पूरे एतमाद के साथ कह रहे हैं या ये सिर्फ एक बयानबाजी है। इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर का क्या बयान आया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब बात करते चलते हैं खान साहब की तीनों बहनें और पीटीआई लीडरशिप, जिसमें मलिक अहमद बच्चर और बहुत से और रहनुमा, जिनमें जरताज गुल और बाकी रहनुमा भी पीटीआई के शामिल थे। अडयाला के बाहर जो है पहुंचना पहले उनके लिए मुश्किल हो गया। जब वो अडयाला के बाहर पहुंच गए तो फिर जो है वो उनके लिए इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। खान साहब से मुलाकात करना जो है वो एक ख्वाब बन गया इन लोगों के लिए। ये मुलाकात नहीं हो पाई। दोबारा से बहस मुबाहिसा हुआ, तकरार हुई, एहतजाज हुआ और एहतजाज के बाद जो है वो उन्हें कैदी वैन में डाल के, प्रिजन वैन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर डाल के दोबारा से ले जाया गया। अब ले जाया कहाँ जा रहे हैं, इस बार जो है वो प्रॉपर वारंट के साथ जो है वो ले जाया गया। लेकिन फिर भी जो है वो चक्री के करीब जाके उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस को ना तो शौक है और ना ही उनके पास इतनी जगह है फालतू के इन लोगों को कैद रख के। पीटीआई के जो ये लोग हैं, जिनको जब तक कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है तो कैद रख के मेरे ख्याल से पुलिस ने करना क्या है। इसीलिए बस इन्हें एक अडयाला जेल से दूर ले जाने के लिए कैदी वैन में बिठाया गया और जो दूर ले जाकर चक्री इंटरचेंज के करीब जो है वो छोड़ दिया गया। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो अब पीटीआई के हलकों के अंदर कशीदा चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही इन लोगों की? क्या कानून के मुताबिक ये लोग नहीं जा रहे? क्या इनके पास मुलाकात का इजाज़तनामा नहीं होता या कुछ और? इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अली अमीन गन्नापुर जो है वो उनकी तकरीर हुई है, और उनकी तकरीर के अंदर जो है वो एक जुमला था कि खान साहब जो हैं वो राज़ी हैं मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात को तैयार हैं, लेकिन मुल्क की खातिर। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, और बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब से भी, और मैं उन्हें कहूँगा कि खान साहब के तक भी ये बात पहुंचाएं कि आप मुल्क के लिए ही सही मुज़ाकरात तो करें। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे बढ़ेगी, मुल्क के लिए ही कर लें, आवाम के लिए करें। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे? एक तरफ जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बातें की जाती हैं, एक तरफ मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ मुल्की हुकूमतों के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। और बीएलए के हवाले से और जो जिस तरह का ये बयानिया रखा जा रहा है, एक तरफ तो ये बयानिया है और दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात की बात है। क्या इस तरह के बयानबाजी जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात के लिए वाकई क्या तैयार है? क्या खान साहब मुज़ाकरात कर लेंगे क्या? और या फिर ये बात जो है वो एक मुज़ायका खेज़ बात है, जिस तरह के अली मीन गंडापुर साहब आगे भी मुज़ायका खेज़ हरकत और बातें जो है वो करते रहते हैं, जो कि मुतज़ाद होती हैं, मुतनाज़िब होती हैं, और जो कि बयान जो है वो मैच नहीं कर पाते अली मीन गंडापुर के पुराने बयानात के साथ। तो ये आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? और इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही अलीमा खानम और बाकी तमाम जो है पीटीआई की लीडरशिप की, जिसमें वो कला की जो है वो मुलाकात हो पा रही है, लेकिन बाकी लीडरशिप जो है वो मुलाकात नहीं कर पा रही। इस पर आप लोगों की आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।